हेलो एवरीवन, सो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर बोथ जेई 2025 एज वेल एज जेई 2026 एस्पिरेंट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि एक्चुअल में जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब करना चाहते हैं ऑन अ सीरियस नोट। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना क्लास 11th वेस्ट कर लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो 11th एज वेल एज 12th के पोर्शन को जेई एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 11th का पोर्शन ठीक ठाक लेवल पे कंप्लीट किया है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, एज वेल एज वो नहीं चाहते हैं कि वो 12th पे भी वही गलती दोहराएं और इस वजह से वो 11th की चीज़ों को भी ठीक करना चाहते हैं और सिलेबस और 12th के सिलेबस को भी अच्छी तरह से एक्सेल करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी आपको इस वीडियो के अंदर कुछ देखने को मिलने वाला है। साथ में तीसरी कैटेगरी विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे वो बच्चे जो कि अभी जेई 2025 का एग्जाम लिखने वाले हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ अच्छा रिवील है उनके लिए भी। तो आप भी सुन लीजिएगा कि आपके लिए क्या होने वाला है। रिवील का मतलब ये नहीं कि यार कुछ सरप्राइजेस एंड दिस एंड ऑल, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, काम की बात करने वाला हूँ जो कि एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, पढ़ाई की बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं रिवील करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जेई 2026 एस्पिरेंट। तो आप सबके दिमाग में भी एक सवाल ज़रूर घूम रहा होगा और बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी भी कर दिया होगा और आप सबको इसका आंसर भी मिल गया होगा, बट इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसका एक्चुअल रियलिटी है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सवाल ऐसा है कि क्या सर हमें सच में क्लास 11th के पोर्शन की मास्टरी होनी चाहिए अगर मैं 12th के पोर्शन को शुरू करना चाहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स पोर्शन ओनली, मैं और सब्जेक्ट्स पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेंटेंस मुझे दिखने में तो अच्छा लग रहा है बट एक ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मास्टरी की तो ज़रूरत नहीं है यार, क्लास 11th पे मास्टरी की तो ज़रूरत नहीं है यार। अगर 12th का पोर्शन मैं शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे क्लास 11th पे एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 12th के पोर्शन को शुरू करना चाहते हो तो हाँ, ये बात सही है कि आपका क्लास 11th ठीक ठाक लेवल पर होना चाहिए, बट अगर आप सरफेस लेवल पर भी चीज़ों को समझते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज चैप्टर जो कि क्लास 11th के पोर्शंस यूज होते हैं 12th पे, सिर्फ उस चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में जिसके एप्लीकेशंस क्लास 11th के एप्लीकेशन जिनमें यूज होते हैं, उन चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मास्टरी की जरूरत नहीं है, बट हाँ सरफेस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, सरफेस लेवल पर नॉलेज होनी चाहिए, इसके बिना आपका काम ठीक नहीं होगा। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, अगर आपके पास सरफेस लेवल का भी नॉलेज नहीं है तो उसका भी कुछ सोल्यूशन है मेरे पास, बट अभी फिलहाल के लिए अब थोड़ा सा इसमें मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हाँ, ये बात सही है कि मुझे क्लास 11 का नॉलेज होना चाहिए बट मास्टरी नहीं चाहिए मुझे सरफेस लेवल के नॉलेज से मेरा काम चल जाने वाला है। सर आप सरफेस लेवल से क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही मेजर पोर्शन है जिसमें मैकेनिक्स यूज होने वाला है क्लास 12th के अंदर। अब मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको मैकेनिक्स में बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू कर सकते हो, नो दैट इज नॉट ट्रू। आप बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखते हैं, अगर आप इक्विलिब्रियम का नॉलेज रखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, इसका नॉलेज रखते हैं, अगर फोर्स डायग्राम बनाना आपको आता है, एफबीडी बनाना आता है, वेक्टर्स एडिशंस वगैरह, वो तो बहुत बेसिक है यार। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो फिर तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो एफबीडी बनाना अगर आपको बेसिक आता है, फोर्सेस का नॉलेज है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, किस डायरेक्शन पे लगता है, ये सब बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास से आपका अगर बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सी फ्रेम का रिड्यूस मास सिस्टम, थोड़ा बहुत अगर सरफेस लेवल पर भी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बिकॉज क्लास 12th में जो पोर्शन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक अलग थ्योरी है यार, वो एक अलग थ्योरी है, इसमें छोटा मोटा मैकेनिक्स प्रॉब्लम बनाने पर यूज़ कर लिया जाता है। थ्योरी पढ़ने में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स का ऐसे वास्ट एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल वे पे उस पर भी बहुत सारी नई थ्योरी है जो कि आपको पढ़ना है।
तो इस वजह से घबराना नहीं है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि 11th को बिना किए आप 12th नहीं शुरू कर सकते, तो वो गलत बोल रहा है। उसको ये बोलना चाहिए कि 11th का सरफेस लेवल का अगर आप मैकेनिक्स का नॉलेज रखते हैं तो आप 12th की जर्नी को बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो विदाउट एनी सिंगल डाउट। ठीक है, तो ये इस सवाल का एक्चुअल में आंसर होने वाला है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है सर? हमारे पास सरफेस लेवल की भी नॉलेज है बट उतनी भी अच्छी खासी नहीं है, उसको कैसे और बेहतर कर सकें, और क्लास 11th में जो हमारी चीज़ बिगड़ गई है उसको कैसे सुधार सकते हैं, और वो आप उसके लिए क्या हमें प्रोवाइड कर सकते हो, चलिए ये बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए ये बोल रहा हूँ कि क्लास 11th के पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसके लिए भी मेरे पास कुछ है। बट अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपके क्लास 11th के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दिए जिससे कि आप क्लास 12th के अंदर बैठ सकते हो। तो इसके लिए पहले सुन लीजिए कि इसके लिए क्या है। तो इसके लिए आपको मुझे एक बैच प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बैच हमारा आने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के महीने पर आपको बैच देखने को मिल जाएगा क्लास 12th का, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बेस्ट लेवल तक चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे ऑन अनअकैडमी ऐप। तो अनअकैडमी ऐप पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएगा। अभी से आप तैयार हो जाइए मेरे साथ बोथ 11th एंड 12th की प्रिपरेशन करने के लिए। कोई दूसरा थॉट नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर वे पर आपको जनरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो और बेहतर नहीं मिल सकता। अगर मैं बात करूं कि क्लास 12th के पोर्शन पे हम किस तरह से चीज़ों को डील करने वाले हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे एक्सेस मिलने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जाइए और अभी के अभी, दूसरा थॉट भी नहीं रखना है, अभी के अभी अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बेस्ट लेवल तक की चीज़ें सीखें, तो जाइए सबसे पहले अभी और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं कोई बैच लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, बट फिर भी आपको सिलेक्ट खुद से कर लेना और उसी बैचेस को फॉलो करना है। इधर उधर हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ सिलेक्टिविटी आपको बहुत अच्छे ऑर्डर पे मिल जाएगी। और आपने तो सिलेक्ट कर ही लिया है कि मेरे साथ करना चाहते हैं आगे की चीज़ें, तो उसके लिए आप जाइए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अप्रैल के महीने से हम क्लास 12th की जर्नी शुरू कर देंगे। उसके पहले भी मेरे पास क्लास 11th के लिए जो टाइम बच गया है अभी, उस पर हम क्लास 11th के लिए भी कुछ प्लान किए हैं जो कि आगे इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जाइए फटाफट, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक के थ्रू आप सबसे पहले प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वहां पर अपन क्लास 12th को बिल्कुल बेस्ट लेवल पर फिनिश करने वाले हैं, कोई दूसरी थॉट भी नहीं होनी चाहिए आपके मन पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्लास 12th का आइडिया आपको दे दिया कि कैसे आप कर सकते हैं क्लास 12th को बेस्ट लेवल पे कंप्लीट। अब जब मुझे पता है कि आपकी क्लास 11th की हालत ठीक नहीं है, तो मैं क्लास 12th में उस चीज़ को भी थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रखूंगा, और जिसके थ्रू मैं थोड़ी सी चीज़ों को और प्रॉपर वे पे समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि चीज़ें कोप अप हो जाए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, अगर थोड़ा भी प्रिपरेशन ढीला है पड़ा हुआ है आपका 11th का, बिना किसी दूसरे सोच के आप जाइए और प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी खरीद लीजिए। क्लास 12th का जो पोर्शन है वो मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। 11th के लिए क्या सोल्यूशन है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 11th के लिए सोल्यूशन है सर, 11th के लिए सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं प्लस का जो प्राइसेस वगैरह है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 4499 है, और 2 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 8499 है। मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ प्लस रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लस पर जाकर चीज़ों को देख लीजिए, बिकॉज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ मुझे क्या लगता है आपके लिए बेस्ट होगा, तो मैं प्लस को ही अभी फिलहाल प्रमोट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई और भी इधर उधर की चीज़ें चाहिए तो आप आइकॉनिक वगैरह भी देख सकते हो, बट अभी मैं कमेंट करूंगा कि गो फॉर प्लस विदाउट एनी सिंगल थॉट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, तो आप ये कुछ फीचर्स वगैरह एक बार रीड कर सकते हैं कि क्या है। तो क्लास 12th के पोर्शन के अंदर क्या होने वाला है, कैसे चैप्टर्स होने वाला है, इसके बारे में मैं बात कर लूंगा। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है, अब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मैकेनिक्स यूज होगा, बट बेसिक मैकेनिक्स यूज होगा। फिर कैपेसिटेंस के अंदर तो बहुत ना के बराबर एक थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक वगैरह पर फोर्स वगैरह और उसका ऑसिलेशन वगैरह कराएंगे, बस उतना ही मैकेनिक्स उस पर यूज होता है। फिर साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ भी नहीं होगा, मैग्नेटिज्म में होगा और बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। वो जो सेंट्रीपिटल वेल्टीपिटल वाली बात आएगी, वहाँ पर चार्जेस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और थोड़े बहुत टॉर्क वगैरह का चीज़ें आएगा, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें टॉर्क फोर्सेज का नॉलेज होना चाहिए, बहुत बेसिक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
पे भी आपको फोर्सेस वगैरह की चीज़ें आएंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ये मैग्नेटिज्म के अंदर जो चीज़ें सीखेंगे उसी के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जब जाएंगे तो उसमें भी आपको बेसिक फोर्स इक्वेशन लिखना, फोर्स को एक्सेलरेशन इक्वेशन को वेलोसिटी इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन डेवलप कर लेंगे। फिर बात आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट फ्री है आपके, मैकेनिक्स के सब फ्री है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ज़्यादा इसमें भी नहीं देखने को मिलने वाला है। फिर आपका बढ़ जाता है ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर वही मैं मिरर वाली बात बता रहा हूँ, मिरर चलने लगेगा तो वो मैकेनिक्स नहीं है। बेवकूफ़ों वाली बात मत करना कि मिरर चल रहा है सर, इसमें तो रिलेटिव का कंसेप्ट यूज हो गया, हमें तो रिलेटिव आता ही नहीं है। अभी उसको मत, मैकेनिक्स को मत ऐसे बदनाम करो कि इतनी छोटी मोटी चीज़ है मैकेनिक्स, नहीं। अब वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मिरर चल रहा है, मिरर को रोक लेते हैं, तो वो मैकेनिक्स थोड़ी ना है कि मैकेनिक्स यूज हो गया। तो वो छोटी मोटी एप्लीकेशन इसके अंदर यूज होगी, बाकी ये कंप्लीट डिफरेंट पोर्शन है, इसमें कुछ और भी यूज नहीं होने वाला है। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए आपको वेव्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस से काम नहीं चलता है, आपको एक अच्छा मास्टर चाहिए जो कि आपको वेव्स की इक्वेशन को बिल्कुल इन डेप्थ जाते हुए चीज़ों को समझाए कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। आपने सुना है ना, कहना क्या चाहते हो, वेव्स को पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि कहना क्या चाहते हो, तो वो आपको एक टीचर ही समझा पाएगा बेहतर वे पे। तो उसके लिए वेव ऑप्टिक्स के लिए वेव्स का थोड़ा सा बेहतर नॉलेज होना चाहिए, जो कि अब एक इंट्रोडक्शन क्लास लगा लेंगे वेव ऑप्टिक्स के पहले, जिससे कि वेव्स के सारे बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग अपन कवर कर लेंगे। तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर आप चाहते हैं कि अभी से शुरू करते हुए बिल्कुल बेस्ट लेवल पे चीज़ों को फिनिश करें तो मेरे ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। मैं चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल बेस्ट लेवल पर फिलहाल के लिए। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो मॉडर्न 1 के अंदर एक थोड़ा सा जो रेडिएशन प्रेशर वाला कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt का कंसेप्ट यूज होगा, अदरवाइज कहीं पर यूज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ मैकेनिक्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई मैकेनिक्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 12th का सिलेबस है और इसमें अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर सच बोल रहे हो, अब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की ज़रूरत तो हमें नहीं है। तो ये तो बात हुई क्लास 12th के सिलेबस की, तो इसमें कि आपको आइडिया लग गया होगा कि सर आप हमारा काम यहाँ पर करा दोगे, हमें ज़्यादा अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टेंशन इस बात में लेना कि अब यहाँ से आलसपना छोड़ दो यार, अब यहाँ से सिंसियर पढ़ाई करना पड़ेगा। अब अगर आप 4-5 दिन भी वेस्ट करते हो तो समझ लो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये लास्ट मौका है, तैयार हो जाओ और तैयारी शुरू कर सकते हो। अभी भी मौका है बट ये लास्ट मौका है, इसके बाद आप बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ काम चलाओ, इधर उधर के कॉलेज मिल जाएंगे आपको, छोटा मोटा रैंक ले आओगे आप, बट अगर अभी अच्छा करना चाहते हो तो ये लास्ट मौका है, मैं ये बोल सकता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 2 नए सीरीज के बारे में। मैं क्लास 11th का क्या दिक्कत है उसको कैसे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, कैसे ठीक करेंगे, जो क्लास 11th का आपको परेशानी आया है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम अनलीश मैकेनिक्स का जो सीरीज था हमारा उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और इस बार मैं इसे थोड़े डिफरेंट वे पे कंटिन्यू करूंगा आपके नीड को देखते हुए। अभी जो मैं चला रहा था अनलीश मैकेनिक्स का जो पार्ट था हमारा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, शायद 3 पार्ट्स हमारे आए हुए थे, उसके अंदर थोड़े से मिक्स वे पर मैं चीज़ों को पढ़ा रहा था, बिकॉज मैकेनिक्स को मैं एज अ होल देखता हूँ। बट अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, बहुत सरफेस लेवल की नॉलेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज इसको चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ों को बढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से शुरू करूंगा, एंड उसके बाद सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विद सम ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे पे अभी आगे बताने वाला हूँ कैसे। तो स्ट्रक्चर्ड वे पर जो चीज़ें चलने वाली हैं उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, मैकेनिक्स पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वेव्स वाले जो पोर्शन जो हमें यूज़ होने वाले हैं क्लास 12th के अंदर उसको भी मैं कहीं ना कहीं आपका एडजस्ट करा लूंगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये मेरा प्लान है, अनलीश मैकेनिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा आपके डिमांड को दिमाग में रखते हुए चैप्टर वाइज कर दूंगा अब इसे, और बिल्कुल सीक्वेंस में हम चैप्टर बाई चैप्टर चीज़ों को जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। अभी इसका जो डिटेलिंग है इस वीडियो पर आगे बताता हूँ। और 2025 वाले बच्चे आप भी रुक जाइए, आपके लिए भी कुछ है अभी मैं आपको रिवील करता हूँ। बट उसके पहले 2026 वाले बच्चे आप ये भी सुन लीजिए कि क्या प्लानर है अनलीश मैकेनिक्स का। तो उसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ वीक में 2 क्लासेस होंगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है। एक भी क्लास मिस नहीं होगी, जिस टाइम पर जिस डेट पर बोल रहा हूँ उसी दिन क्लास होगी, उसी टाइम पर क्लास होगी। आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक भी क्लास आप भी मिस नहीं करेंगे।
आप भी एक भी क्लास मिस नहीं करने वाले हैं। कहां पर होगी? इस YouTube चैनल पर ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है सर। फिर दूसरी चीज, इस सीरीज में अब मैंने थोड़ा पैटर्न बदल दिया। जो मैंने शुरू में किया था वो थोड़ा एडवांस लेवल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा पैटर्न उसको कंपनसेट करते हुए सीरीज में हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहेंगे, और जो लेवल जो होगा प्रॉब्लम्स का वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल हाई लेवल पे तुरंत ही शुरू करने का, फ्लेक्सबाजी करने का मेरा यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। अब मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि इस पे आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म पर आपको एक प्रैक्टिस शीट यहाँ पर लिमिटेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शीट हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर के बाद प्रोवाइड जरूर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड, और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट इतने क्वेश्चंस होंगे कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। जो भी क्लास में पढ़ाएं वो प्रैक्टिस कर लो। तो अगर इतनी चीज़ें कर लोगे ना, तो मैकेनिक्स जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं उनसे बेहतर कर लोगे। फिर इसका जो लेवल 3 होगा, जो कि मैं अभी JEE 2025 एस्पिरेंट्स को मैकेनिक्स अभी फिलहाल कंप्लीट कराया हूँ VIP कोर्स के अंदर, तो उनसे मैं चाहूँगा कि वो इस वीडियो के अंदर अपना जो फीडबैक है वो दें, बिकॉज बहुत शानदार लेवल पर हर एक चीज़ को कंप्लीट किया। मतलब वो बिल्कुल एक्सट्रीम एडवांस लेवल पर वहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट किया है मैंने। तो वो लेवल आपके लिए लास्ट में आएगा, वो अभी इस सीरीज़ के अंदर नहीं आएगा। उसके कुछ छोटे मोटे ट्रेलर्स बोल सकते हैं सीरीज़ के अंदर, कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता हूँ मैं, बट सारे उस लेवल पे नहीं करने वाले हैं। पहले आप लेवल 1 लेवल 2 पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर लेवल 3 भी अपन इसी तरह से किसी तरह से प्लान करते हुए वो सारी चीज़ें जो कि हम JEE 2025 एस्पिरेंट्स को अभी कराएं वो भी आपको कराया जाएगा। बट पहले आप अपने बेसिक लेवल्स को बहुत अच्छे वे पर, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बट हाँ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा अनलीश मैकेनिक्स का प्लान है फॉर JEE 2026 एस्पिरेंट। तो अब आपके लिए क्या स्टेप्स है, आपको क्या करना है? तो 2 काम करना है आपको। जाइए, सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पर ही आपको टाइमिंग्स, डेट, जो भी इस पर्टिकुलर सीरीज का होने वाला है नेक्स्ट वीक से ही शुरू करेंगे, तो इस वजह से जो भी डेट होने वाला है, जो भी आपका ओवरऑल टाइम होने वाला है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जाइए और अभी के अभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज ये अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस पे चल रहा है। बाद में आपको लेना ही है, बिकॉज अगर आपने मान लिया है कि आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा ही, और अगर लेना पड़ेगा तो अभी सबसे कम प्राइसेस में चीज़ें चल रही हैं। तो जाकर तुरंत ले लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू यूज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप जाकर वहाँ पर एक कोड यूज़ कर सकते हैं WebOf1030। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऑफर्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं JEE 2025 एस्पिरेंट्स की। 2026 वालों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 25 वालों की बात कर लेते हैं। सर आपके लिए क्या है? तो देखिए, आपके लिए है कोहेरेंट फिजिक्स ग्रैंड टेस्ट फॉर JEE एडवांस 2025। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। कैसे एक्सेस करना है बता देता हूं, बट ग्रैंड टेस्ट का मतलब ये है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं बोल रहा कि 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल टफ होंगे। जैसे आपको 3 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करना है उसके हिसाब से पेपर बनाया गया होगा, बट हाँ जिस लेवल पे आपको तैयारी की होगी आपने, वो टेस्ट हो जाएगा आपका इस ग्रैंड टेस्ट के अंदर। बिना किसी डाउट के साथ आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी बैच के अंदर पढ़ रहे हो, ये ग्रैंड टेस्ट आपको ज़रूर बोल सकते हैं एक्सेस इसका लेना चाहिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे भी इतने हाई लेवल की चीज़ें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ ग्रैंड टेस्ट के बारे में क्या है। तो ग्रैंड टेस्ट हमारा हर फ्राइडे को होने वाला है। एक ही टेस्ट होगा जिसमें 19 to 20 क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर से नहीं होने वाले, एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 19 to 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कब से शुरू होने वाला है? 21 मार्च से शुरू करेंगे। और कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए क्या स्टेप्स है वो बता देता हूँ, पहले इंफॉर्मेशन सुन लीजिएगा। The pattern of the question type in pattern and the question type in the test will be highly relevant to JEE Advanced। बिल्कुल सही है।
और जो भी क्वेश्चंस होंगे 19 to 20 जो कि मैंने बता दिया, और जो टाइम होगा वो कुछ ही टाइम के लिए आपको ये टेस्ट ओपन होगा, उसके बाद आप नहीं दे सकते हो। तो प्लान कर लेना हर फ्राइडे उस फिक्स टाइम के अंदर टाइम बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप तो वहाँ पर टाइम बता दिया जाएगा, और उसी टाइम के साथ चीज़ें चलने वाली हैं। उस टाइम के अंदर आप फ्री रहिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अब मैं आपको बोल देता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप जाइए और ज्वाइन कीजिए, और देख सकते हैं आप कि एक्चुअल में वहां पर क्या टाइमिंग वगैरह होने वाला है। तो कैसे एक्सेस मिलेगा आपको उसका? तो एक्सेस लेने के लिए आप जाइए कोहेरेंट फिजिक्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम के अंदर, और शेड्यूल के हिसाब से आप फ्री पर एक्सेस कर सकते हैं। फ्री लाइब्रेरी पर जाइएगा और वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिएगा फ्री पे वहाँ पर, एंड फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट को सबमिट कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद अपने रिजल्ट्स को चेक कर लो कि क्या आया। आपको रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, एंड उसका जो कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन है वो आपको हमारे ऐप के अंदर नहीं, हमारे YouTube चैनल के अंदर, कोहेरेंट फिजिक्स YouTube चैनल जिस पे भी फिलहाल अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर आपको इसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिल जाएगा आफ्टर द टेस्ट। तो ये प्लान है फॉर JEE 2025 एस्पिरेंट। इससे बेहतर आई डोंट थिंक कि इस प्रेजेंट मोमेंट पर मैं आपको और कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप 26 वाले एस्पिरेंट हैं तो जाइए बिना किसी डाउट के एनरोल कर लीजिए अभी फिलहाल के फिलहाल प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और 2025 वाले जो एस्पिरेंट है मैं चाहूँगा कि आप अपने रिव्यूज़ दें। जो भी बच्चे अभी फिलहाल VIP के अंदर मुझसे पढ़े वो रिव्यूज़ दें कि किस तरह से आपकी तैयारी वहाँ पर कराई गई है। बाकी आप आइए और ग्रैंड टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए सब, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।